हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड चैप्टर विच इज़ बेसल्स इक्वेशन एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे जैसा कि आप लोगों ने मैसेज किए हुए हैं। सो हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मेन टॉपिक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो जो एक्सरसाइज 1 है उससे पहले एग्जाम्पल से पहले दो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं विच इज़ 2.5.1 एंड 2.5.2। इन दोनों को डिस्कस करके फिर हम जो एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल्स उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देख भी लेंगे और जस्ट एक रीडिंग देंगे तो आपका जो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जी माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n जी एन एक्स, इसके इक्वल होता है। आपको ये प्रूव करना है जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। तो देखो अब n क्या है, एक इंटीजर है। n अगर एक इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान के चलेंगे कि n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, और फिर आप मान के चलेंगे कि n अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो कैसे होगा। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहला केस क्या है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो j माइनस एन एक्स की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ के इक्वल होती है। पीछे से डायरेक्टली इसने उठा के रख दी बस। ठीक है, हम भी उठा के रख देंगे, एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद देखो 0 टू इन्फिनिटी है ये इंटीग्रल, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं इसको तोड़ देती हूँ, 0 से n-1 तक और फिर n से लेके इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं हम। तो इसने वही किया, 0 टू n-1 कर दिया, n से इन्फिनिटी कर दिया, और ये इसने बिल्कुल सेम लिखा है, कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर। इसने किया तो हम भी कर देंगे भाई, बहुत ईजी है ये तो। 0 से n-1 एंड देन n टू इन्फिनिटी। अब आगे देखिए, अब हम केस इस टर्म को डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे लास्ट में ना इसके सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। फिर हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना बच जाएगा, हमारा काम और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको 0 प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम, आपको पता है r 0 और n-1 के बीच में है, 0 और n-1 के बीच में है। ओके, आप क्या करेंगे, दोनों साइड 1 प्लस कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 1। दोनों साइड, तीनों साइड आप क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो r + 1 एंड n। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है, तीनों साइड n-1 ऐड करना है, तो -1 + 1 -n + 1 -n प्लस r + 1 एंड -n + n। ठीक है, उसके बाद -n + 1 लेस देन इक्वल टू -n + r + 1। ठीक है, एंड विच इज -n + n 0 हो गया। ठीक है, अब -n + 1 विच इज लेस देन इक्वल टू -n + r + 0। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, -n + r + 1, और यही चीज़ यहाँ पे गामा के अंदर है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो गामा है ना, गामा की वैल्यू किसी भी नेगेटिव इंटीजर या 0 इंटीजर के ऊपर वो वैल्यूज 0 होती हैं। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट द फर्स्ट समेशन, जो फर्स्ट समेशन है 0 है, क्योंकि इसकी हर टर्म क्या है, 0 है। फ्रॉम 1 j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू, यानी कि सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, क्योंकि इसकी हर टर्म 0 है, क्योंकि गामा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, नेगेटिव हैं और 0 है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, थोड़ा सा आपको डाउट होगा इसमें, तो हम क्लियर करेंगे आपके हर डाउट के लिए, इसीलिए हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। तो हम चाहेंगे कि आपको छोटा से छोटा डाउट भी ना रहे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, पर ये गामा n कन्वर्जेंट होता है अगर n > 0 हो, अगर ना हो तो फिर क्या हो गया, डाइवर्जेंट। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना, अगर वो 0 से बड़ी है तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर वो 0 से बड़ी नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होगा। अब गामा के अंदर जो वैल्यू है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव या 0 है, पॉजिटिव तो नहीं है। पॉजिटिव होती है तो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी कि किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को, और नीचे इन्फिनिटी आ रहा है तो कोई टर्म 1/∞ क्या होता है, 0, तो इसके सारे टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं।
कि गामा के अंदर जो भी वैल्यू होती है अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो कन्वर्जेंट होता है गामा एन, बट वरना डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 0 है या फिर कम है, नेगेटिव है, तो ये डाइवर्ज करेगा तो 1/∞ 0, तो हर टर्म 0 है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, बिल्कुल एज इट इज आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, r इज इक्वल टू एन प्लस के रखना है आपको। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि r को आपको क्या रखना पड़ेगा, n प्लस के। उठा के इसने जो टर्म है उसमें क्या रख दिया, r की जगह n प्लस के। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि -1 की पावर n को ना हम बाहर ले सकते हैं। तो अगर हम ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रूव भी तो यही करना है ना, -1 रेज़ टू द पावर n gn(x). तो जब हमें मौका मिल रहा है कि आप -1 की पावर n को अलग कर सकते हो, तो वाई वी वॉन्ट डू दिस। सो -1 रेज़ टू द पावर n और बाकी सब इसने अंदर रखा है। ठीक है, अब -1 रेज़ टू द पावर n, अब आप जानते हो कि गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। गामा किसी भी आपको वैल्यू निकालनी है किसी की भी, तो उससे छोटे का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू सेम आती है। तो इसने वही कंसेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे। n प्लस के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता है इसके हिसाब से, गामा n प्लस के प्लस 1, एक बड़ा, और गामा k प्लस 1 को क्या लिख सकता है, एक छोटे का फैक्टोरियल, यानी कि k का फैक्टोरियल। तो इसने इन दोनों टर्म्स को n प्लस के फैक्टोरियल की जगह रख दिया, k प्लस 1 की जगह गामा k प्लस 1 की जगह k फैक्टोरियल कर दिया, और ये एज इट इज। उसके बाद इसको आगे ले लिया इसने, इसको यहाँ लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से, आना तो 6 ही है। तो इसने वही किया, -1 रेज़ टू द पावर k फैक्टोरियल, और ये एज इट इज है, इसको आगे पीछे कर दिया बस। अब ये क्या है हमारा, jn(x), क्या है ये, jn(x). तो यही आपको प्रूव करना था कि j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n gn(x). ठीक है, अब आप भूल तो नहीं रहे ना कि n पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने प्रूव किया है, बट आपको प्रूव करना है इंटीजर के लिए, यानी कि अब क्या बाकी है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव इंटीजर के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो, m आपने क्या ले लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, बट आपको जो केस है वो किसका डिस्कस करना बाकी है। पॉजिटिव के लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं, नेगेटिव के लिए आपको प्रूव करना है। तो n को आप मान लो कि नेगेटिव है इसका, तो n कैसा हो गया, ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर हो गया ना। ठीक है, ये आपको कहने का मतलब, अब आप ये देखो, आप लेके क्या चलोगे, अगर प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है n जो कि नेगेटिव इंटीजर है, इसके लिए -jn(x) इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n gn(x). ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह रहे हो ना कि ये हम प्रूव कर चुके, दोबारा क्यों प्रूव करेंगे, क्योंकि आप जानते हो, अच्छे से जानते हो कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव किया हमने, ये चीज़ अब हम नेगेटिव इंटीजर के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो, और आपके पास ये तो आपको प्रूव करना है, ये तो टू प्रूव है, और आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और अभी आप पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो प्रूव करके आई ही हो थ्योरम को, तो m पे थ्योरम लगा दो। क्या लगाओगे कि j माइनस एम एक्स इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर m gmx लगा सकती हूँ मैं, समझ गए आप भी। अब जहाँ m है, जहाँ -m है, मैं वहाँ n कर सकती हूँ, क्योंकि हम इक्वल लेके चले इनको। सो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर -n j माइनस एन एक्स, ओ सॉरी, यहाँ प्लस एन एक्स आएगा। jn(x) इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर -n एंड j माइनस एन एक्स। अब आप बता सकते हो देख के कि इस फॉर्म में कैसे लेके आए, jn(x) है आ गया, बट इसके साथ -1 रेज़ टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है, दे आएंगे, वैसे भी इसकी पावर -n है, यानी कि यहाँ डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 रेज़ टू द पावर n लिख सकती हूँ, jn(x) लिख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ क्या बच गया, j माइनस एन एक्स। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू किसके, -1 रेज़ टू द पावर n के और jn(x) के। ठीक है, सो सिमिलरली आपने क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, वो पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, और ट्रिवली ये रिजल्ट ट्रू है ज़ीरो के लिए। ज़ीरो के लिए ये रिजल्ट ट्रू है ही है, क्यों, क्योंकि देखो, ये भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये भी बता देती हूँ मैं
वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, j माइनस एन एक्स आप समझ ही गए होंगे, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n j n x। जब 0 है तो यहाँ 0 रख दो, तो j नॉट एक्स आ गया, माइनस 1 रेज टू द पावर 0 हो गया, एंड j नॉट एक्स हो गया। अब इसकी पावर, किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो j नॉट एक्स इज इक्वल टू j नॉट एक्स। तो बराबर होते हैं ऑब्वियसली, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए थ्योरम क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे 2.5.2, ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। देखो आपको क्या निकालना है, j नॉट एक्स, j1 एक्स, j हाफ एक्स माइनस j माइनस हाफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। आपको देखो देख के ही आप पता कर सकते हो कि आपको करना क्या होगा। jn x की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू 0 रख दो तो j नॉट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 1 रख दो j1 x की वैल्यू आ जाएगी, j 1/2 रख दो तो j 1/2 x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही होगा ना, यही करेंगे हम। jn x ये चीज़ है, ये तो बहुत बार यूज़ होनी है, तो ये तो आपको रट लेनी है बिल्कुल अच्छे से, पहले समझ के, और ये रटना आपको, कहीं पूरी थ्योरम से रटने लग जाओ जो पीछे वाली है, नहीं, वो समझ के। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप आगे देखो, j नॉट एक्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू 0 रखेंगे आप, j नॉट एक्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना, इसको खोल लो बस, सीरीज़ है ना, इसको हर टर्म को इसको ऐड की फॉर्म में अलग अलग लिख लो, यानी कि 0 से स्टार्ट करोगे, जब r 0 है तो माइनस 1 रेज टू द पावर 0 1 हो गया, 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1/γ1 और x/2 की पावर 0। अब आगे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस 1 रेज टू द पावर 1 हो गया, 1/1 फैक्टोरियल 1/γ2 x/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो खोल सकते हो आप। अब आगे देखो, अब जहाँ जहाँ इसकी पावर क्या है 0 1 हो गया, माइनस γ1 1 ही होता है तो 1 हो गया, माइनस 1/1 फैक्टोरियल γ2, अभी हमने देखा था गामा n क्या होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हो गया x/2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ये 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x/2 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये चीज़ हो जाएगी। तो इसको इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे हम, 1 माइनस, ये तो 1 1 है तो x²/2 स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया देखो 2 तो 2 का स्क्वायर, और ये क्या 2 की पावर 4, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया x की पावर 6 हो गई ऊपर। अब नीचे देखो, आप लिख तो ये एज इट इज रख सकते हो, बट अब आप देखो x सिमेट्री तो हर कोई चाहता, देखो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आपने करके देखा क्या 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये और ये सेम आ रहे हैं, तो हमने देखा हाँ सेम आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया इसको 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर रख दिया। ठीक है, जस्ट फॉर सिमेट्री। ये आ गया आपका j नॉट एक्स। सिमिलरली आपने क्या करना है, n अगर 1 पुट करोगे ना आप इसके अंदर, तो j1 x ये आ जाएगा, खोल के रखोगे तो ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना, jn x की वैल्यू याद करो, n की वैल्यू 0 रखो तो j नॉट एक्स आएगा, n की वैल्यू 1 रखो j1 x आएगा। अब आगे क्या करोगे, n की वैल्यू 1/2 रखोगे, n की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। सो इसने 1/2 प्लस 1 3/2 ये हो गया। अब क्या करोगे आगे, आगे इसको खोल दोगे, देखो इसने क्या किया हुआ है, खोल दिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद इसने क्या किया, x/2 की पावर 1/2 को इसने कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ ये बच गया। आगे क्या किया, x/2 रेज टू द पावर 1/2 और गामा 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, तो कॉमन ले लिया। यहाँ अंदर क्या बचा, सिर्फ गामा 1/2 बाहर है, तो 1/1/2 यानी कि 2 बचा। ठीक है, माइनस गामा 1/2 बाहर है, तो यहाँ क्या बचा 3/4। ठीक है, 3/4 ऊपर लेके जाओगे तो 4/3। ठीक है, क्या बचा आपके पास, ऊपर लेके जाओगे तो 4/3, और यहाँ क्या है x² बाय क्या 4। ठीक है ना, और कुछ तो स्किप नहीं कर दिया हमने। 4/3 हो गया, गामा 1/2 हमारा बाहर ही चला गया था, तो x² बाय 2² दैट इज इक्वल टू 4। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब, ठीक है, तो वैल्यू क्या आई हमारी 1/3। तो
इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 2/3 फैक्टोरियल इसको सोल्व करोगे तभी तो ये आएगा 3 2 से 2 कैंसिल 1/3। अब सिमेट्री के लिए इसने क्या लिख दिया, वही बात है 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको कैसे लिख दिया 2/5 फैक्टोरियल एक्स रेज़ टू द पावर 4। तो कुछ टर्म्स के बाद तो हमें भी आइडिया आना शुरू हो जाता है ना कि आगे क्या आएगा। तो बस वही चीज़ है, अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे करते रहो। 2 फिर 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 फैक्टोरियल एक्स रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। उसके बाद देखो, उसके बाद गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है। ठीक है, आपने क्या किया, इसकी तो पावर 1/2 थी ही तो इसने इसलिए √2 लिखा, √x लिखा, यहाँ √2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 इसने कॉमन ले लिया, 2 आ गया, अंदर से कॉमन ले लिया, और पाई जो गामा 1/2 है दैट इज इक्वल टू रूट पाई। अंदर क्या बचा 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब क्या क्या कैंसिल कर सकते हो आप, देखो यहाँ √2 से और 2 यानी कि सिर्फ √2 बच जाएगा ऊपर, तो √x √2 बाय रूट पाई, सो 1/x इंटू x माइनस x³ फैक्टोरियल। यानी कि देखो यहाँ तक का तो इसने सिर्फ यही सोल्व किया। ये 1/x एक्स्ट्रा कहाँ से आया, इसने 1/x से मल्टीप्लाई किया और अंदर सब डिवाइड किया और अंदर सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया, x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ √x है, यहाँ x है, तो नीचे √x बच जाएगा, तो 2/पाई इस पाई x और इस सब का रूट हो जाएगा। सो √2/पाई x दिस इज इक्वल टू अंदर वाली चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ है। तो और ये एक्सपेंशन किसका होता है, साइन x का एक्सपेंशन होता है ये। सो j 1/2x इज इक्वल टू √2/पाई x साइन x। ठीक है, तो वही बात है हमारी पहले वाली, पूरी थ्योरम को जो पूरा एक्सप्रेशन है उस सबको अच्छे से समझिए और इस चीज़ को तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है आपको, हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें ये। ठीक है, अब बहुत अच्छे से हम j 1/2 समझ चुके हैं। सो आई होप आप -1/2 तो ईजिली कर सकते हैं, वैल्यू रखनी है -1/2 और लास्ट में जाके कुछ ऐसा ही, ये देखो ये चीज़ हो गई, अंदर इसने क्या ले ली, वैल्यूज़ ले ली, इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ एक्सप्रेशन आ गया कोस एक्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि j 1/2x किस चीज़ के इक्वल आया था, √2/पाई x साइन x के। ठीक है, और j -1/2x किसके इक्वल आया था, 2/पाई x कोस x के। ठीक है, सो अब जो 2.1 है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक एंड यू अंडरस्टूड, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।